बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और आपके रिज़्क में बरकत और तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो चलते हैं आज की वीडियो के मौजू की तरफ। क्या घर के छत पर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं? आज का हमारा टॉपिक यही है जी। घर के छत पर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करने के लिए दो तीन चीजों का सबसे पहले जायजा लेना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि वीडियो देख के, कुछ थंबनेल देख के बस बायोफ्लॉक करेंगे जी, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आप अपने घर के छत की मजबूती चेक करें। किसी मिस्त्री से, इंजीनियर से पूछें कि इस पर मैं बायोफ्लॉक का टैंक लगाना चाहता हूं, जिसका वजन, अगर 12 फुट का टैंक लगाता हूं तो उसका वजन पानी का और मछली का तकरीबन 11 टन होगा, 11,000 किलो, और उससे मशवरा लें। और अगर 15 फुट का टैंक आप लगाते हैं तो उसका वजन होगा 20,000 किलो, यानी 20 टन। अगर तो आपका छत मजबूत है और मिस्त्री मशवरा देता है कि कोई मसला नहीं, इस पर आप लगा सकते हैं, तो इसके बाद मरहला आता है टैंक लगाने का। अब टैंक लगाना कैसे है? जैसे ग्राउंड पर लगाते हैं, लगाना वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली करनी है। क्योंकि जब हम ग्राउंड पर लगाते हैं ना, तो बारिश का पानी साइडों से नीचे चला जाता है तो उसका मसला नहीं होता। लेकिन छत पर अगर लगाएंगे ना, तो आपका पानी जब साइडों से बारिश होगी तो बाहर तरपाल की तरफ यानी पानी पड़ेगा, तो वो जो आपका वो 4 इंच के 4 वार लगे होंगे ना, वो जो गोल दायरा बना होता है ईंटों का, उसके अंदर चला जाएगा और वो नीचे जाके खड़ा हो जाएगा और छत के लीक होने का खतरा होगा। ये बात बहुत जरूरी है जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें कि उसका आपका जो छत का लेवल है ना, उससे थोड़ा सा ऊंचा उसको करें किसी तरीके से, या उसके नीचे आप एक पाइप डालें, पानी के सीवरेज का पाइप डालें। मिस्त्री को बताएं कि ये इधर से जो पानी पड़ेगा वो नीचे से निकल के बाहर चला जाए। इन बातों का बहुत तसल्ली के साथ ख्याल कर लें। छत की लीकेज का तसल्ली के साथ आप ख्याल कर लें। जब आप जहां आपने टप लगाना है ना, वहां हो सके तो वाटर प्रूफ कराएं। आजकल आपको पता है छत को वाटर प्रूफ करते हैं। उसके बाद आप टप, समझ लें कि टप आपने लगा दिया, फिर उसको जो ड्रेन है, जो आपने पानी उसका निकालना है, सीवरेज यानी हम ड्रेन कहते हैं, आप सीवरेज कह लें, कुछ भी कह लें, वो आप देखें कि आपने तो छत पर, जारी बात है, बारिश का पानी निकालने के लिए कोई लाइन डाली होगी मिस्त्री ने, उसको तो नहीं पता था आप ऊपर मछली फार्म बनाने लगे हैं। तो वो आप देख रहे हैं कि वो पानी आपका बर्दाश्त करेगा। नीचे जिधर जाके गिर रहा है, जिस मेन होल में गिर रहा है, उधर तक उसका रास्ता क्लियर है, ये सब मिस्त्री आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके फायदे और नुकसान की तरफ। फायदा तो इसका है, अब आप घर में फिश फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप कहीं गए हुए हैं, कहीं ड्यूटी पा रहे हैं, तो पीछे आपकी वाइफ, आपके बच्चे उसका ख्याल रख सकते हैं। और जब आप अपने काम से, ड्यूटी से वापस आते हैं तो कहते हैं कि चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है, तो यकीन करें, मेरा ख्याल है कि आप ऐसे ही कहेंगे कि छत पर चलते हैं, उधर ही बैठते हैं, मछलियों के पास बैठकर चाय पीते हैं, मछलियां देखेंगे, दिल खुश हो जाएगा। आपकी घर में मछलियां पाल रही हैं, घर में घर की मछली भी हो रही है, उसके बाद जो उसका जो इजाफी होगी वो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जारी बात सारी आपने खानी तो नहीं, सेल ही करनी है कुछ उसमें से, तो आपको एक तजर्बा हो जाएगा। और मेरा आपको मशवरा है कि जब आप मछलियां आपकी हार्वेस्ट के काबिल हो जाए, निकालें। अगर आप घर में भी खा रहे हैं, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, अपने ससुरालियों को दे रहे हैं, जारी बात ससुरालियों को भी तो आपने देनी है ना, तो आप उनकी गिनती करते जाएं, ताकि आपको पता हो कि इतनी फीड डाली थी, इतना खर्चा हुआ था और इतनी मछलियां निकली हैं, चाहे फरोख्त की हैं चाहे वैसे खाई हैं। जब आपको तजर्बा हो जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा टैंक फिर लगा सकते हैं, कई जगह लेके, किराए पर लेके आप ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब अगर आपने टैंक लगाने का सोच रहे हैं या
आपका छत मजबूत है तो आप बला झिझक मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपकी मछलियां पलेंगी, कोई मसला नहीं है, आपकी मछलियां पलेंगी। अगर आपकी छत मजबूत है तो मछलियां पलेंगी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये तो बात साबित होगी कि अगर छत मजबूत है तो छत पर लगा सकते हैं। पूरी वीडियो का लुब्बे लबाब यही है कि अगर आपकी छत मजबूत है तो आप छत पर लगा सकते हैं, ठीक है, बला झिझक लगा सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे।